हाउ टू फैक्टराइज पॉलिनोमियल। ये इससे पहले हमने ट्राइनोमियल के फैक्टर निकाले थे। अगर हमारे पास इस टाइप का पॉलिनोमियल आता है तो चलिए देखते हैं इसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें एक्स की वैल्यू पुट करके देखनी है। एक्स की वैल्यू हम 1 - 1 कुछ भी रख के देख सकते हैं। जिस भी वैल्यू पे 0 मिलेगा तो पहला फैक्टर तो वही हो जाएगा इसका। तो एक्स की प्लेस पे हम 1 रखते हैं, क्यूब -2 एक्स की प्लेस पे 1, ये स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स की प्लेस पे 1 + 2। तो 1 का क्यूब 1 होता है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, -1 + 2। तो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, = 0। अब इसे हम सही करके लिखते हैं। ये प्लस का 1 इक्वल की तरह आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसका मतलब जो x - 1 है ये इस पॉलिनोमियल का पहला फैक्टर है। बाकी के दो फैक्टर हमें अभी डिवाइड करके निकालने हैं। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। x - 1 से हमें डिवाइड करना है, x³ - 2x² - x + 2। डिवाइड करने के लिए हमारे पास पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो डिवीजन हम डिवाइड किसको करेंगे, इसको करेंगे डिवाइड इससे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इस साइड, x³ इसको डिवाइड करना है इस x से, तो ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा x²। ठीक है, अब इस x² को हमें लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट हमने डिवाइड कर लिया, अब नेक्स्ट है मल्टीप्लाई किससे करनी है, इस x² की मल्टीप्लाई करनी है इस पूरे के साथ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x - 1, तो x² की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहीं पे लिखते हैं x³ माइनस का माइनस x² की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x²। अब इस पूरे को हमें क्या लिखना है, इसके नीचे। अब देखो मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया, नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो ये साइन है चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन में हमने साइन भी चेंज कर लिया। अब देखो माइनस, इसमें साइन कुछ नहीं है तो प्लस का है, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है 2 में से, इसके आगे कुछ भी नंबर नहीं है पर 1 है। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। साइन हमेशा जो बड़ा नंबर होता है उसका लगता है जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, तब माइनस का x² और ये वाला टर्म हमें उतार देना है, इतना आ गया। अब इसके साथ भी सेम वही करना है जो हमने x³ के साथ किया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम -1x², इसको डिवाइड करेंगे इसी x से, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा -1x। तो ये -1x हम यहाँ उतारेंगे। अब ये -1x की हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, तो 1x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये 1x² आ जाएगा, माइनस का माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1x आ जाएगा। ठीक है, अब यही चीज़ हमें क्या करनी है, इसके नीचे उतारनी है। प्लस का 1x, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस का माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो माइनस माइनस इसके आगे कुछ नहीं है पर 1 तो है ना। प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। और साइन हमेशा बड़े नंबर का लगता है, लेकिन यहाँ पे दोनों के साइन ही माइनस है। ये वाले साइन अब हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये वाले साइन लेने हैं जो हमने चेंज करे हैं। ठीक है, तो माइनस का साइन लग जाएगा, ये प्लस का 2 हम यहाँ से उतारेंगे, फिर इसके साथ भी सेम वही करना है जो हमने इसके साथ किया। तो -2x इसको डिवाइड करेंगे इसी x से, इस x से ये x कैंसिल, ये आ गया -2। ये -2 हमें लिखना है यहाँ पे। अब इस -2 की मल्टीप्लाई करनी है x - 1 के साथ, -2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये आ जाएगा -2x माइनस माइनस प्लस 2 × 1 = 2। तो ये हमें उतारना है इसके नीचे। तो अब यहाँ पे देखो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 0। तो रिमाइंडर में 0 मिल गया। इसीलिए अब हमारे पास हमें क्या लिखना है, x - 1। ठीक है, और ये हमें जो आंसर मिला x² - 1x - 2। अब हमें ये तो एज इट इज़ उतारना है, और इससे पहले जो 3 वाले के पॉलिनोमियल 3 वाले के फैक्टर निकालने सिखाए थे वहाँ उसी के थ्रू इसे भी करना है। तो सबसे पहले इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, 1 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पे 1 मिल जाए। तो 2 के फैक्टर तो 2 × 1 = 2 ही है, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। तो यही हो गया हमारा। ठीक है, तो हमें यहाँ लिखना है 1x² माइनस का माइनस, इस 1 के प्लेस पे हमें 2 - 1 लिखना है, तभी तो हमें ये 1 मिलेगा, है ना। और ये x का x, ये -2। अब क्या करना है, हमें ब्रैकेट ओपन करना है, ये x - 1 ऐसे ही एज इट इज़ कॉपी करना है। 1x², ये माइनस है यहाँ पे,
ये 2 की मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगी तो ये हो जाएगा 2x, ये माइनस माइनस होगा प्लस, 1 की मल्टीप्लाई भी एक्स के साथ होगी तो 1x माइनस 2। अब क्या करना है, इसमें पेयर बनाने होते हैं, ठीक है। पेयर बनाने के बाद हमें क्या करना है, जो बीच वाला साइन है इसको उतार देना है यहाँ पर, ये ब्रैकेट, यहाँ भी ब्रैकेट। तो अब देखो यहाँ पे 1 के टेबल में 1 भी आता है 2 भी आता है ना, तो 1 ही लेंगे हम बाहर कॉमन, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स, तो 2x यहाँ पे, 1x यहाँ पे, तो 1x भी कॉमन है ना। तो अब क्या करते थे, इसके बाद ये 1x स्क्वायर हमें यहाँ लिखना है, इसको हम जो भी हम कॉमन लेंगे उससे डिवाइड कर देना है, तो ये एक एक्स कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1x। तो ये हम लिख देंगे अंदर 1x, माइनस का माइनस। अब हमें 2x लिखना है यहाँ पे, 2x के साथ भी ऐसे करके देखते हैं, 2x को भी जो भी हमने बाहर कॉमन लिया उसे डिवाइड करेंगे, तो इस x से x कैंसिल, क्या बच गया 2। अब यही 1x माइनस 2 हमें यहाँ लिखना है। अब देखो 1x की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वापस 1x आ जाए तो 1 से ही करेंगे। अब वेरीफाई करके देख लेते हैं, प्लस आ गया, 1x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1x, प्लस माइनस माइनस, और 1 2 ज़ा 2, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एक फैक्टर ऑलरेडी था, तो ये वाला और ये हमें एक साथ लिखना है, 1x प्लस 1 एंड 1x माइनस 2 और 1x माइनस 2 को एक साथ लिखना है, 1x माइनस 2। तो ये हमारे 3 फैक्टर मिल गए हैं इस वाले पॉलिनोमियल के लिए।